नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वार कीवर्ड का यूज करते हुए किसी वैल्यू को हम लोग कैसे होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए इनसाइड बार कैंडल का एग्जांपल लेने वाले हैं। जहां पर भी इनसाइड बार कैंडल बन रहा हो उसके प्रीवियस कैंडल का जो भी हाई लो वैल्यू होगा उसे हम लोग होल्ड करेंगे। इसे आप बुलिश इनगल्फिंग के रूप में भी रख सकते हो, बेरिश इनगल्फिंग के रूप में भी ले सकते हो। मान लीजिए जैसे ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल ये इनसाइड बार है इस कैंडल के लिए, है ना। इसका हाई हम लोग होल्ड करके रखेंगे और इसका हाई होल्ड करके रखेंगे, सॉरी लो, है ना। जो भी ब्रेक करेगा उसे हम लोग वहाँ पे फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें वार कीवर्ड का यूज करना होगा। तो किस तरह से करेंगे और इसे हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनसाइड बार कैंडल को मार्क कैसे करते हैं ना, वो चीज़ देखते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के साथ में चलता हूँ यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे ये तो पता नहीं ये लोग पूरा एक बार बटन क्यों नहीं दिए दे दिया एक जगह पे, बार बार ऐसे करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वार कीवर्ड लिख देते हैं, वार कीवर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका हम लोग रियल यूज केस देखने वाले हैं। ओवरले इक्वल्स ट्रू करके हम लोग चलेंगे यहाँ से, ओवरले इक्वल्स टू ट्रू। देखिए जितना भी स्टेप बता रहा हूँ ना सबको ध्यान से आपको समझना चाहिए क्या कहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इज इनसाइड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू होगा ना ट्रू या फॉल्स होगा, यानी बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, जैसे इस कैंडल के लिए देख रहे थे तो इसका हाई, करंट कैंडल का हाई क्या प्रीवियस कैंडल के हाई से बिलो है। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा हाई लेस देन होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के हाई से, राइट। प्रीवियस कैंडल के हाई से इसी रेफरेंसिंग करते हुए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया। अब इसी के साथ हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है, लॉजिकल एंड हमने यूज़ किया। उसी तरह से इस कैंडल का लो क्या होना चाहिए, लो ग्रेटर देन होना चाहिए प्रीवियस कैंडल के लो से, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्लॉट शेप यूज़ करना है, राइट। प्लॉट शेप ही हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म एंड टाइप देखिएगा ना, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे फॉर्म यूज करता है सीरीज, लेकिन टाइप क्या है, बुलियन है। और हमें मालूम है इसका जो हमने वेरिएबल बनाया ना, इसका आउटपुट क्या होगा, सीरीज होगा और बुल होगा। इसलिए हम लोग इज शेप यहाँ पे इसमें क्या यूज़ करना है, प्लॉट शेप यूज़ करना है, इज इनसाइड है या नहीं, ठीक है ना। इसको हमने सेव किया और ऐड टू चार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मार्क आ गया ना। तो जैसे ही ये मार्किंग हमें मिल रहा है, अब हमें क्या करना है, इसके प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क करना है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग किस तरह से समझेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे वार कीवर्ड का यूज़ करेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के रूप में। देखिए इन सभी पॉइंट को अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स में समझना है तो आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इस कोर्स में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ एवरीथिंग रिलेटेड टू पाइंड स्क्रिप्ट, ठीक है ना। हमारा कंप्लीट 3 मंथ्स का कोर्स होता है, कम से कम वो 3 मंथ्स का चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद भी मैं बैच रोटेशनल में चलाता हूँ। अगर आपका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन समाप्त हो भी जाता है ना, तो आप फिर से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। सभी क्लास में आपको कोई ना कोई एग्जांपल के थ्रू वहाँ पे डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप उसे ज्वाइन करिएगा, डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हो डिटेल्स के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें इनसाइड कैंडल मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, इसके प्रीवियस कैंडल का हाई लो चाहिए। तो क्यों ना एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बना ले। सपोज हाई इक्वल्स टू मान लीजिए आते यहाँ पे 0.0 है और उसी तरह से वार लो इक्वल्स टू क्या है, 0.0 है, ठीक है ना। अब हमें इसे हाई लो इसमें रीअसाइन करना है, ठीक है ना। कि कब असाइन करना है, जब हमारा इज इनसाइड कैंडल हो, ठीक है ना। इफ इज इनसाइड जैसे ही हो गया उस समय हमें हाई में रीअसाइन कर लेना है हाई का वैल्यू, कौन से कैंडल का, उससे प्रीवियस कैंडल का वैल्यू होल्ड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह से लो में असाइन कर लेना है हमें लो का, कौन से प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा उसका वैल्यू असाइन कर लेना है। अब मान लीजिए इसे हम लोग प्लॉट कर देंगे ना, प्लॉट करते हैं यहाँ पे किसे, सबसे पहले हाई को प्लॉट कर लेते हैं और इसका कलर हम लोग यहाँ से कलर डॉट ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हमने कर लिया कलर इसका, और लो वाले का कलर हम लोग क्या कर लेंगे, रेड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क हो जाएगा, कब, जब इनसाइड कैंडल बन रहा होगा, ठीक है। तो उसके ब्रेक डाउन पे हम लोग यहाँ से फिर से मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी इंडिकेटर बना सकते हो जिसमें आपको वार कीवर्ड का यूज करना हो, यानी कोई वैल्यू को आपको कैरी फॉरवर्ड करना हो। और ये यहाँ पे रेंडरिंग होने में टाइम ले रहा है, फिर से हम लोग रिमूव करके ऐड कर देते हैं तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। कभी कभी ये स्टक हो जाता है, टाइम ले लेता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है उसके लिए, आपको हो सकता है टाइम आउट यहाँ पे आ जाए बहुत टाइम, तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, रिमूव करके ऐड कर देना है। और पता नहीं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है ये। यहाँ से हम लोग वापस से ऐड करते हैं चार्ट पे। नेट वगैरह प्रॉपर चल रहा है ना, मेरा नेट तो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, अब हो गया ये।
तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है ना, मार्क कर दिया हमने। इस यहाँ पे अगर मिला था उसके प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क कर दिया, भी इनसाइड था उसके प्रीवियस कैंडल का हाई लो यहाँ पे जो भी है ना वो हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना। और इससे हम लोग एक प्रीवियस का अगर मार्क कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना इसमें ऑफसेट भी दे दें, ठीक है ना। इस सभी में हम लोग प्रीवियस कैंडल का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हमने अल्ट से यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल और अल्ट प्रेस करके यहाँ पे रखा था ना, तो यहाँ पे इस चीज़ क्या कंट्रोल नहीं, लेफ्ट क्लिक और अल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफसेट का वैल्यू दे देते हैं, ऑफसेट -1, यानी एक कैंडल हमें पीछे से प्लॉट करके दिखाओ, तो एग्जैक्टली जो पॉइंट है ना वहाँ से वो प्लॉट होकर के हमें दिखाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा और चार्ट पे क्लियरली दिखेगा, ठीक है। जैसे अब ये इनसाइड कैंडल है तो इसके प्रीवियस कैंडल से यहाँ से मार्किंग होएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था हमारा। अब इसके ब्रेक डाउन इन ब्रेकआउट के ऊपर भी आप इंडिकेटर बना सकते हो कोई सा भी, ठीक है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन मार्क करना है, सिर्फ एक मार्किंग दिखाऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो किस तरह से डायरेक्ट वेरिएबल में नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे प्लॉट शिप में डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ। हमारा क्या हो, TA डॉट सपोज क्रॉस अंडर हो रहा हो, क्रॉस अंडर हो रहा क्या, क्लोज क्रॉस अंडर हो रहा किसके, हमारा लो प्राइस के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये मार्किंग दिख जाना चाहिए। इसी को आप अलर्ट में भी ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब जहाँ जहाँ पे ये क्रॉस अंडर करेगा वहाँ पे आपको ये मार्किंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप सेशन में चाहते हो फर्स्ट टाइम ही आपको मिले, जैसे एक इस कंप्लीट सेशन में फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे हो गया तो सिर्फ यहीं पे मिले, दूसरा तीसरा ना मिले, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करें, है ना। तो इसके लिए ना देखिए हम लोग यहाँ से शॉर्ट का सिग्नल सपोज बनाते हैं, शॉर्ट इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, ठीक है ना। और इसे हम लोग वार कीवर्ड के साथ होल्ड करते हैं, इसे भी वार कीवर्ड के साथ होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हमें कैरी करना है। मान लीजिए अब इसको हम लोग कट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ ये हो, यानी क्रॉस अंडर हो रहा हो, उस समय हमें क्या करना है, शॉर्ट को यहाँ पे रीअसाइन कर देना है, किस रूप में, ट्रू कर देना है, राइट। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो सभी कैंडल पे ये ट्रू हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से इसको ये करता हूँ और सभी पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने फॉल्स किया था फिर से फर्स्ट कैंडल पे ही रहेगा, उसके बाद कहीं पे भी मिला होगा तो ट्रू हो गया, सभी कैंडल पे ट्रू मिल जाएगा। लेकिन हमें इसे वापस फॉल्स कब करना है, जब ये क्रॉस ओवर हो रहा हो, है ना। ये वैल्यू जैसे ही हमारा क्रॉस ओवर हो जाएगा तो हमें इसे फॉल्स कर देना है। नहीं, फॉल्स यहाँ पे नहीं करना है, सभी दिन हमें लास्ट में करना है। कर देंगे तो फिर से क्रॉस अंडर करेगा तो फिर से हमें अलर्ट मिल जाएगा, है ना। सेशन का जो लास्ट कैंडल होगा ना उस पर हम लोग कर लेते हैं। इफ़ सेशन डॉट यहाँ से यानी सभी दिन नया स्टार्ट करें, इज लास्ट बार हो यहाँ पे, है ना। सेशन डॉट इज लास्ट बार होता है ना, तब जा कर के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट को ना वापस ट्रू कर फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्रत्येक सेशन के दौरान ही सिर्फ ये शॉर्ट का आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ मेरा न्यू जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस सेशन में मिला कंप्लीटली, फिर इधर नहीं मिला, जब वो ब्रेक डाउन होगा उसी समय से फिर ये मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ उसी समय से मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से सेशन लास्ट में ऑफ हो गया था, इधर ब्रेक डाउन हुआ अभी तक नहीं मिला, यहाँ से फिर मिलना स्टार्ट हुआ। अब हम लोग क्या चाहते हैं, जब ये फर्स्ट टाइम बन रहा हो ना यहीं पर हमें मिले ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट हो, यानी करेंट कैंडल पे तो शॉर्ट हो लेकिन प्रीवियस कैंडल पे शॉर्ट नहीं हो, तो सिंपल सा शॉर्ट हो एंड नोट शॉर्ट हो, किस पे, एंड नोट शॉर्ट किस पे, प्रीवियस कैंडल पे, ठीक है ना। तब जाकर के हमें सिर्फ फर्स्ट की सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, यानी कंप्लीट सेशन के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अलर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा जब हम लोग इसका यूज़ किया करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पे वार कीवर्ड का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी आप इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बनाते हो, एडवांस इंडिकेटर बनाते हो तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पे वार कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हो पाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, डिटेल में समझिए। और इसका सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि आपने जो वैल्यू एक बार असाइन कर दिया वार कीवर्ड का यूज़ करते हुए, ठीक है ना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आप उसे दोबारा फिर से चेंज ना कर दो। और आज के वीडियो में ही इसे बहुत टाइम लेना था, देखिए हर बार ही बहुत टाइम ले लेता है रन होने में। भाई साहब जल्द से जल्द रन हो जाया करो, क्या प्रॉब्लम है इसे। तो देखिए ये काम करेगा प्रॉपर, नो डाउट, ठीक है ना, जैसा हमने सोचा है। आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा। कोड में एक बार दिखा देता हूँ आपको कंप्लीटली, सिर्फ इतना सा कोड है हमारा और इसे हमारा काम हो गया है, ठीक है ना। ये तो मैं यूँ ही प्लॉट कर रहा हूँ, इसका आवश्यकता भी नहीं था, ठीक है। क्लोज को हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से और फिर से सेव करेंगे तो फिर से टाइम लेगा ये रन होने में, इसलिए मैं अभी नहीं सेव करूँगा। यहाँ पे क्लोज भी लाइन प्लॉट हो रहा है और यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग हो गया, सिर्फ प्रत्येक सेशन के दौरान सिर्फ सिंगल मार्किंग होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे लॉन्ग का भी कर सकते थे, ठीक है ना, सिर्फ एक ही लॉन्ग का मार्किंग होता है। तो आप लोग उसे ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, कोई ना कोई नॉलेजेबल जानकारी मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।